हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। हाँ, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है। न्यूनतम अंतर, पॉइंट और लाइन के बीच का न्यूनतम अंतर क्या है, राइट, वो मुझे फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए क्या है, तो इस फिगर से हम समझ लेते हैं कि सपोज एक पॉइंट दिया है P x1 y1 एंड जनरल लाइन L इज ax plus by plus c equal to 0। तो सपोज हम मान लेते हैं कि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज स्मॉल d है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये याद रखना, ओके। तो सपोज हम मान लेते हैं कि d इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L। तो वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d जो है इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो पॉइंट होता है x1 y1 उसको क्या करना है, यहाँ पे जो लाइन है ax plus by plus c इक्वल टू 0 उसके अंदर x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देना है। यानी क्या हो जाएगा ax1 plus by1 plus c, राइट, और उसको मॉड्यूलस में लिखना है। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a एंड b? a is a coefficient of x and b is a coefficient of y in line। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ओके। क्या करना है, पॉइंट और लाइन के बीच में अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने को बोलते हैं तो हमको पॉइंट पता होना चाहिए एंड लाइन पता होना चाहिए। तो उसके अंदर पॉइंट सिर्फ हमको सब्स्टिट्यूट करना है और उसका मॉड्यूलस ले लेना है, और डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है, ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 35 एंड लाइन 3x minus 4y plus 1 equal to 0। तो आपको यहाँ पे क्या, आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा कि लेट p x1 y1 is equal to 3 5 एंड आवर लाइन L क्या है 3x minus 4y plus 1 equal to 0। तो ये लाइन को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा। तो ax plus by plus c equal to 0। तो what is a is 3, what is b is minus 4 and what is c is 1, राइट। तो अभी मैंने बोला उस हिसाब से आपको पॉइंट पता है, आपको लाइन पता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो वी नो दैट देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू, राइट, या तो आप यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन d इक्वल टू, हाँ, क्या आ जाएगा। तो वी नो दैट क्या करना है, ये जो पॉइंट x1 y1 है हम लाइन के अंदर x और y की जगह रख देंगे। तो लाइन क्या है हमारी 3x minus 4y plus 1। तो क्या करेंगे, राइट, ऐसा एक बार फॉर्मूला लिख देना ax1 plus by1 plus c अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिख दो, राइट। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से लाइन के अंदर हम लिखेंगे 3x यानी 3 और x की जगह हम पॉइंट रखेंगे 3x1, राइट। बाद में माइनस 4y, तो माइनस 4 और y की जगह हम क्या लिखेंगे y1 यानी 5 एंड प्लस c, तो प्लस c यानी प्लस 1 होल अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b माइनस 4। तो डायरेक्टली हम स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, राइट, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा यानी 16। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस 20 प्लस 1 होल अपॉन रूट 25, राइट। तो 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज 10, 10 माइनस 20 इज माइनस 10। तो आंसर आपका आएगा माइनस 10 मॉड्यूलस के अंदर रूट 25 का, राइट, 5 आ जाएगा। अगेन मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो 10/5,
तो वी नो दैट आंसर इज 2। तो इस तरह आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज डी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ राइट ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है और आपको इस हिसाब से डेटा कलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे याद रखना है मॉड्यूलस आता है राइट, मानांक में गुजराती में कह दो दैट्स व्हाई -10 बिकम +10 और डिवाइड बाय 5 राइट। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो कुछ चिंता नहीं राइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 2 एंड द लाइन 5x + 3y - 8 = 0। तो क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन हमको जो गिवन डेटा है वो पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हियर पॉइंट P उसको नाम दे देंगे P x1 y1 इज माय 1 2, यानी x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 2 हो गया। एंड लाइन कौन सी है, तो लाइन हमारे पास लाइन कौन सी है 5x + 3y - 8 = 0। उसको डायरेक्टली हमको कंपेयर कर ही लेना है, कंपेयर विथ है ना, कंपेयर विथ ax + by + c = 0। तो a का आंसर क्या आ जाएगा 5, b का आंसर क्या आ जाएगा 3 और c का आंसर क्या आ जाएगा -8। ओके, तो ये डेटा आपको कलेक्ट कर लेना है पहले। बाद में आपको फॉर्मूला लिखनी है क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको पूछ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज इक्वल टू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर राइट। तो आपकी ये जो लाइन है यहाँ पे 5x + 3y - 8, तो यहाँ पे x और y की जगह हमको पॉइंट रख देना है 1 2, x की जगह 1 और y की जगह 2। तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर 5x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 + 3, y की जगह हम लिखेंगे 2 -8 होल अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a यानी x का कोएफिशिएंट 5 एंड डायरेक्टली हम स्क्वायर लिखेंगे 25 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज 9 राइट। तो इसको सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाता है, लिखते हैं हम, इट इज नथिंग बट 5 + 6 - 8 अपॉन √34 है ना। 5 1 = 5, 3 2 = 6 -8। तो 5 + 6 is 11, 11 - 8 is nothing but 3 okay, and upon √34। so this is my simple example, a shortest distance between point and straight line right। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ समझा रहा हूं ओके। ओके सर, एक चीज बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो उसको राइट सिंप्लीफाई करने की कुछ जरूरत है नहीं, इसको पॉइंट पे मत लिखना आंसर। हाँ, सिंपल कैसे अलाउ आई नो दैट, पर आप ये गलती मत करना ओके। जो चीज तक अपने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो दिस इज योर आंसर ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल 2 सोल्व किए उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे टोटल 10 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं राइट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड द लाइन ax + by + c = 0। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट और ये लाइन यहाँ पे रख के एग्जाम्पल क्रिएट करना है और आपको उसके एग्जाम्पल करने हैं राइट। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए हैं राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेम टू सेम यही टॉपिक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन की जगह 2 पैरेलल लाइन के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का देखेंगे
ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।